कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी पर तारबंदी के आगे खेतों में 20 साल बाद तीसरी बार बोई गई गेहूं की फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर जिला उपायुक्त राहुल पांडे, डीडीसी करण कुमार, मुख्य कृषि अधिकारी संजीव राय गुप्ता और बीएसएफ के सीओ शेखर मौजूद थे। इस दौरान किसानों ने सुरक्षा बलों की निगरानी में 251 एकड़ फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया है। दरअसल साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से भारी गोलीबारी किए जाने से बने तनावपूर्ण माहौल के चलते किसानों ने तारबंदी के आगे की जमीन पर खेती करना बंद कर दी थी। अब फसल की कटाई का काम प्रशासन ने बीएसएफ के सहयोग से शुरू कर दिया है। कटाई के लिए एक कंबाइन मशीन लगाई गई है जो दिन में तय समय में काम करेगी। इसकी वजह से कटाई का काम कुछ दिन तक चलेगा। जिला उपायुक्त राहुल पांडे ने कहा कि सीमावर्ती किसानों के लिए यह खुशी का पल है कि आज उनकी जमीनों पर लगी फसल की कटाई हो रही है। किसानों को यहां खेत करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पहली फसल प्रशासन ने चकचंगा गांव में लगवाई थी। ये सब कुछ कृषि विभाग और बीएसएफ के तालमेल से संभव हो पाया है। अब किसान खुद अपने खेतों को संभाल सकते हैं। उन्हें बीएसएफ की ओर से भी पूरी सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। यहाँ के किसान प्रशासन के साथ मिलकर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से पैदावार और अच्छी होगी। स्टार्ट की गई थी बॉर्डर पे सोइंग की, तो उसी का अब जो गेहूं की फसल लगाई गई थी तकरीबन 250 एकड़ में, उसका अब हार्वेस्टिंग का समय आ गया है। तो उसी की हार्वेस्टिंग की आज शुरुआत की गई है और इससे हमारे जो बॉर्डर के किसान हैं उनको भी लाभ मिलेगा। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाया जा सके आने वाले समय में, ताकि इस ज़मीन का भी प्रयोग किया जा सके। आगे बढ़ते हुए समय के साथ जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है, जो भी किसान खेती जहाँ कर सकते हैं उस पूरे एरिया को कवर किया जाए और कोशिश वही होगी सीजन दर सीजन उसे बढ़ा सकें। तैनात है बीएसएफ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न होता है, उसको एक तरफ देखना होता है और साथ ही साथ जो किसानों की ज़मीन है उसको हम किस प्रकार उनके लिए प्रोडक्टिव बना सकते हैं उसको देखना होता है। तो बीएसएफ अपना काम कर रही है, जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है, किसान हमको पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि यही आगे भी बरकरार रहेगा। चल रही है अभी आप वैसे जानते हैं 24 तारीख को किसान संपर्क अभियान भी स्टार्ट किया गया है। HADP का प्रोग्राम है जिसमें 4 महीने तो सबसे पहले खाली संपर्क अभियान ही किया जाएगा। किसानों को एक अभियान के माध्यम से बताया जाएगा कि जो एक कमेटी के माध्यम से, मंगला राय कमेटी के माध्यम से जो प्लान बनाया गया अगले 5 सालों का कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने के लिए जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, जो आय दुगनी करने का सरकार का सपना है उसको कैसे साकार किया जाए। तो उस पर काम हो रहा है और अलग अलग कंपोनेंट्स में, चाहे वो इंप्लीमेंट्स हों, चाहे वो खाद हो, बाकी कंपोनेंट्स हो, सभी में सरकार की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है। मुख्य कृषि अधिकारी कठुआ संजीव राय गुप्ता ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से डीसी कठुआ राहुल पांडे और बीएसएफ के सीओ शेखर को उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और सीमा के क्षेत्र के किसानों को हर संभव सहायता के लिए धन्यवाद दिया। ऐतिहासिक दिन है कि आज तीसरी बार हम बॉर्डर के उस पार जो 251 एकड़ में गेहूं लगी है उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो आज से शुरू कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको मालूम होगा, आपने ही कवर किया था कि हमने 100 एकड़ के साथ शुरू किया था चकचंगा गांव से। जैसे खेती बढ़ती गई उसके साथ लोगों का इंटरेस्ट जुड़ता गया, लोगों ने अपना साथ दिया, सहयोग दिया और अपनी जो 22 साल पहले की भूमि को खेती नहीं कर पाए थे और इस साल 100 एकड़ का इजाफा हुआ और 251 एकड़ में, ये जहां हम खड़े हैं इस गेट पे, ये करोल कृष्णा का गेट है और करोल कृष्णा और करोल मात्रा गाँव से ये किसानों ने उत्साह दिखाया और 100 एकड़ से ऊपर इजाफा करके 251 एकड़ में इस बार खेती हुई है और आज हम उसकी हार्वेस्टिंग। बता दें कि किसानों को फिर से यहां खेती करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष 25 सितंबर को तत्कालीन डीसी कठुआ ने बीएसएफ के अधिकारियों से बैठक कर तारबंदी के आगे की जमीन को खेती करने के लिए तैयार करने में सहयोग मांगा था। इसके बाद बीएसएफ ने इस जमीन को खेती के लिए तैयार करने का काम शुरू कर दिया और नवम्बर में कृषि विभाग की ओर से गेहूँ का बीज मुहैया कराया गया। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।